सावधान, आराम करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है, सुखी होने का उपाय बता रहा है, भेद विज्ञान की कला सिखा रहा है, वो आत्मा कैसा है, आत्मा का अनुभव कैसा है और उस अनुभव में होने वाला आनंद कैसा है, उसको बताने वाला ये अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा चल रही है 47 नंबर की गाथा पर। आचार्य पूज्यपाद स्वामी आनंद कैसा होता है, किस प्रकार होता है और क्यों उत्पन्न होता है वो आनंद, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं हम। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, व्यवहार वही स्थित है, जायते परमानंद, कच्चिद योगेन योगिना। ग्रहण त्याग व्यवहार बिन, जो निज में लवलीन, योगी को हो ध्यान से, परमानंद नवीन। क्या कह रहे हैं? आत्म स्वरूप में स्थित हुए और व्यवहार से दूर रहे हुए ऐसे योगियों को योग से अर्थात आत्म ध्यान से कोई निर्वचनीय आनंद, परम आनंद उत्पन्न होता है। चर्चा हमारी पिछले 2-3 दिनों से हो रही है, आगे की गाथा पे भी चर्चा करनी है आज हमको। लेकिन ये आनंद उत्पन्न कैसे होता है, इसमें हमको कुछ बातें अजीब भी लग रही हैं, कुछ बातें ऐसी भी लग रही हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। जैसे विकल्पों के संबंध में बात कर रहे हैं हम 2 दिन से, और भी बातें कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक तो बातें अजीब लगने का रीजन है कि हमने उस तरीके की बातें सुनी नहीं है, उस तरीके की बातें अनुभव में नहीं ली हैं। हमेशा से हमारे अनुभव में वही चीजें हैं, तो हमें थोड़ी सी वो चीजें अटपटी भी लगती हैं, क्योंकि वो कर्तृत्व, जब कर्तृत्व पर चोट आती है तो थोड़ा अजीब लगता ही है। जिनवाणी पढ़कर हम ये कह तो देते हैं कि कर्तृत्व नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो कर्तृत्व पर चोट पड़ती है तो भारी पड़ता है। उस कर्तृत्व को समझना और उस कर्तृत्व को छोड़ना, ये बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए इसीलिए हम दुखी हैं, इसीलिए वो आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसीलिए आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि हम अभी भी कुछ करना चाहते हैं। हमको अभी भी लगता है कि हम कुछ करें, कुछ करें, कुछ तो करें हम। अभी भी हमको ये लग रहा है, जैसे कल भी बात आई थी कि राग अधिक कम करने पड़ेंगे। तो कम करने पड़ेंगे अर्थ है मतलब हम कर सकते हैं, मतलब हम वहां पर भी करना चाह रहे हैं।
हम क्या क्या चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि करें, हम करें, लेकिन वस्तु व्यवस्था कह रही है कि करने की गुंजाइश नहीं है। वस्तु व्यवस्था कह रही है कि तुम कर सकते नहीं हो, करना चाहो तो नहीं कर सकते, कर तो सकते है ही नहीं है, बस करने का विकल्प करते हैं, और वो करने का विकल्प भी दुखदाई है। कर तो सकते हो ही नहीं। देखो, पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक में जब चरित्र मोह की भी चर्चा की, दूसरे तीसरे अधिकार में क्रोध मान माया लोभ आदि की चर्चा की, तो वहां पर भी उन्होंने बात कही थी कि क्रोध से बुरा करने की इच्छा तो हो, लेकिन बुरा होना भवितव्यधीन है। मान से अपने को बड़ा और दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा तो हो, लेकिन ऐसा होना भवितव्यधीन है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमको फिर भी लगता है कि नहीं, हम कर सकते हैं। कि क्या क्या कर सकते हैं, हम ये विचार तो करके देखें, हम कर क्या सकते हैं। हम अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, हमने अनादिकाल से लेके अब तक क्या किया है। हम विचार तो करके, जब तक कर्तृत्व की मान्यता नहीं छूटेगी तब तक तो आनंद उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वो आनंद अकर्तृत्व का है, कर्तृत्व का आनंद नहीं है। और वास्तव में जगत में भी यदि हम देखें तो कर्तृत्व का आनंद कोई नहीं भोगता है। जिसको लगता है अकर्तृत्वपना, लगता है जिसको लगता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो वो आनंद में रहता है। लेकिन जिसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ कुछ, मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ, ऐसा विचार वाला जीव दुखी रहता है। इसीलिए जो यहाँ आनंद उत्पन्न होता है वो आनंद तो अकर्तृत्व में ही हो सकता है, कर्तृत्व में नहीं हो सकता। अब कर्तृत्व किस किस बात का लेना, अब कर्तृत्व किस प्रकार से लेना, कि हम प्रवृत्ति कर सकते हैं किसी चीज में और किसी चीज से निवृत्त हो सकते हैं। बाहर की चरण योग की क्रियाओं की बात नहीं कर रहा मैं। हम मोक्ष मार्ग में इसमें प्रवृत्ति कर सकते हैं और इससे निवृत्ति कर सकते हैं। ये प्रवृत्ति करने का और निवृत्ति करने का भाव भी दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। हमको लग रहा है हम कर सकते हैं प्रवृत्ति। कल जो बात आई थी ना, मारीची वाली बात जो बात आई थी कल, तो उसमें पूछा था कि अच्छा कैसे है मत चलाना, है ना, मत चलाना अच्छा कैसे है, तीनों तरह से मत चलाए, इसमें अच्छा क्या हुआ, पूछा था आपने। तो ये जवाब तो कल दिया ही था हमने कि वस्तु व्यवस्था की सुंदरता है। और वस्तु व्यवस्था की सुंदरता ही नहीं है, मारीची के लिए भी अच्छा था वो। मारीची के लिए भी 363 मत चलाना अच्छी बात थी। सही बात है गलत बात है ये, आपको क्या लग रहा है, सही बात थी मारीची के लिए? गलत लग रही है। गलत लग रही है ना आपको? अब देखो मैं बताता हूँ मारीची कैसे कैसे थी। कि मारीची को मोक्ष कब जाना है? 24वें तीर्थंकर के रूप में। और अभी कितना काल रहना है उसको संसार में? 1 करोड़ 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। चौथा काल पूरा पड़ा था, क्योंकि तीसरे काल के अंत में मोक्ष हो गया थी ना भगवान को। चौथा काल प्रारंभ होने में टाइम था, तो पूरा चौथा काल बचा हुआ है उसका अभी। तो उसको एक 42,000 वर्ष को भी हम नेग्लेक्ट कर दें तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर उसको भी संसार में रहना है। और 1 कोड़ा कोड़ी सागर में उसको निगोद भी जाना है। उसको अभी ना जाने कितनी बार निगोद जाना है, कितनी बार नरक जाना है, कितनी बार तिर्यंचों में जाना है उसको अभी, कितनी बार उसको कहाँ नहीं जाना, अभी हर गति में जाना है उसको। 1 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम है उसके पास अभी, संसार का 1 कोड़ा कोड़ी सागर बचा है उसका। यदि वो ऐसे काम नहीं करेगा तो जाएगा कैसे? नहीं, मिथ्यात फैलाए उसकी वजह से हम बता रहे गलत। नहीं भाई, जो मैं वही होना कह रहा है हूँ, वो तो मारीची ये अच्छा था, मारीची के लिए अच्छा अच्छा था। अच्छा इसलिए था, मिथ्यात नहीं फैलाता। तो फिर उसके ऐसे कर्म बंद कैसे होते कि इतनी बार निगोज जाए? वो निगोज जाना हाँ, पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो बात त्रस्पर्या है। तो साधिक 2,000 सागर की है। मात्र 2,000 सागर की त्रस्पर्या है, और उसको 1 कोड़ा कोड़ी सागर रहना है संसार में अभी। 42,000 वर्ष को नेग्लेक्ट करके बात कर रहा हूँ मैं। 1 कोड़ा कोड़ी सागर रहना है, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में कितनी बार निगोज जाएगा वो जीव अभी? तो कैसे जाएगा निगोद यदि ऐसे काम नहीं करेगा तो? ऐसा काम हम्म। करना ही उसके लिए अच्छा है, क्योंकि 1 कोड़ा कोड़ी सागर रहना है उसको अभी। ये हमको 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 क्या लग रहा है, दोषपूर्ण लग रहा है। मैं विचार तो करके देखें कि कहाँ किस द्रव्य का कहाँ दोष है।
हमको जो दोष दिखाई दे रहे हैं द्रव्यों के, हमको दूसरे का दोष दिख जाता है, इसका ये दोष है, लेकिन दोष है कहाँ उसका? कोई क्रोध कर रहा है, दोष कहाँ है उसका? उसकी योग्यता है, उसके बंद होने हैं ऐसे, उसको जाना है ऐसी हाँ, गतियों में, बंद तो बंद क्रोध पड़ना कर है रहा है। उसको ऐसा। मैं विचार तो करके देखें। देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं, रावण कैसा आदमी था? दुष्ट था कि नहीं था रावण? रावण कैसा आदमी था कि एक सती का हरण हरण करना चाहा, सती के विद्वान था वो तो। सती के शील दोषण करना चाहा। नहीं, विद्वान था वो तो काफी। विद्वान तो था, लेकिन हमको क्या लगता है कि नहीं, रावण तो पापी था, रावण तो दुष्ट था। हमको ये लग रहा है रावण दुष्ट था। देखो, रावण दुष्ट था, हमको हमको अभी भी ये लग रहा है रावण दुष्ट था, लेकिन जिस जिसकी देखो, इस समय प्रकाश जी एग्जाम्पल देते हैं ऐसा, अपनी अपनी एक बात बताते हैं वो। उनसे एक बार बड़े पंडित जी ने पूछा बहुत पहले कि रावण कैसा आदमी था, जब वो आए आए थे इस मार्ग में, तो उन्होंने बड़ा दुष्ट आदमी था, जैसा हर कोई जवाब देता उन्होंने ही बता दिया कि रावण दुष्ट आदमी था। तो बड़े पंडित जी ने कहा, क्यों, तुम्हारी सीता हरी थी क्या उसने? तुम्हारी सीता तो नहीं हरी उसने। और जिसकी सीता हरी, वो दीक्षा लेके मोक्ष में बैठे हैं। जिसकी सीता हरी उसने, वो दीक्षा लेके मोक्ष में बैठे हैं। और जिसका हरण किया, वो सम्यक दर्शन करा के आ गया। हाँ। जिसकी सीता हरी, वो मोक्ष में बैठा है, और जिसका हरण किया, वो सम्यक दर्शन करा के आ गया उसको। और हम अब तो दुष्ट मान के बैठे हैं। हम्म। मैं किसके बल पर हम दोष देख रहे हैं? जिसका हरण किया वो दोष नहीं देख रहा है, जिसका हरण किया वो जाकर सम्यक दर्शन करा के आ रहा है, वो दोष नहीं देख रहा है उसका, और हम सही दोष देख बात। रहे हैं। हमको लग रहा है कि दुष्ट तो था, गलत तो किया था, कि वस्तु व्यवस्था में ये गलत। क्या है? जो संविधान करा के आ रहे हैं, हाँ, मतलब कि जो रामचंद्र जी तो भगवान जो मोक्ष में गए, हाँ, और आपने कहा कि सीता का जीव ने संविधान कराया, रावण हाँ। को संविधान कराया। नरक में गया रावण वो। रावण के जीव को, सीता का जीव जो स्वर्ग में है, वो नरक में जाके समय दर्शन कराया ना। सीता के जीव ने संबोधन किया नरक में जाकर, सीता तब ने, उससे रावण के जीव को समय दर्शन हुआ। अच्छा रावण को। हाँ, रावण के जीव को संबोधन करके आया ना सीता का जीव नरक में जाकर। सीता का जीव तेंद्र आटे। हाँ, तो स्वर्ग से नरक, तीसरे नरक तक जा सकता है ना हाँ देव। हाँ तो नरक में हाँ। जाके संबोधन करके आया ना रावण के जीव को। सम्य दर्शन हो गया रावण को लक्ष्मण को। राम और लक्ष्मण दोनों को, दोनों नरक में है, दोनों को संबोधन करके आया वो जीव, दोनों को सम्यक हाँ, दर्शन करा दोनों के को आया है। संबोधन करके आया। तो जिसका हरण किया वो सम्यक दर्शन लेकिन करा रहा है, और हम उसको दोषी मान के बैठे हैं। तो लेकिन हमने सुना है कि रावण छाया समदृष्टि था, तो हैं? छाया समदृष्टि तो छूटता ही नहीं है। छाई सम्यक दृष्टि था? कहाँ सुन, कहाँ पर, कहाँ सुना आपने? हमें सम्यक तो दर्शन सुनने में नरक में, आया है कि सम्यक रावण दर्शन नरक में प्राप्त किया है उसने। अगर वो न्यायिक दृष्टि होता तो नरक में क्यों जाता? सम्यक दर्शन तो नरक में जाके तो प्राप्त किया है उपसम उसने। होगा। विद्वान और अच्छा, तो विद्वान उपसम आया समय है, तो विद्वान ये था है। बहुत अच्छा, धर्म का जानकार था बहुत अच्छा, धर्म का अच्छा ज्ञाता था, सम्यक दृष्टि नहीं नहीं तो, था। तो नहीं हमें मतलब उपसम सम्यक नहीं था भैया उनको कब बांध दिया ने। अब देखो, पहले। सम सम्यक तो था कि नहीं था, ये तो रावण बता सकता है या फिर केवली बता सकते हैं। हम नहीं बता सकते ये बात, ये हमें नहीं पता है कि था कि नहीं था। हमने कहीं पढ़ा नहीं है, पद्म पुराण में कहीं पढ़ा नहीं है कि उस समय समय दृष्टि था वो। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं, हम ना हाँ भी नहीं कह सकते, ना भी नहीं कह सकते। संदीप जी, जो रावण थे वो शलाका के पुरुष थे ना। हाँ, हाँ, तो फिर शलाका के पुरुष बिना सम्यक लिए शलाका बनते नहीं है, शलाका के पुरुषों में आते नहीं है। अरे तो जो चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती भी सलाह का पुरुष हैं, चक्रवर्ती नरक नहीं जाते? नहीं, नरक वाली बात नहीं कह रही, जैसे कि कहिए ना, डॉली ने कहा ना कि हाँ, उपसुप सम्यक्त था, वो कह रही हूँ मैं। वो शलाका के पुरुष तो सम्यक्त लेकर के ही उत्पन्न होते हैं ना। ऐसे तो कुछ नहीं। अरे तो यदि सम्यक लेके उत्पन्न हो रहा है, फिर नरक में कैसे जाएगा जीव? नरक में क्यों? चक्रवर्ती होते हैं तो वो नहीं जाते नरक में? तो फिर सम्य दृष्टि जा ही नहीं सकता प्रथम नरक के अलावा कहीं पे भी।
फिर रावण का जीव तीसरे नरक में कैसे चला गया? छूटता है ना, सम्यक तो है। जब तो नरक में जाते हैं, वही मैं जब कह रहा हूँ, हम नहीं कह सकते इस बात। मैंने ये कहा ना, मैं ये नहीं कह सकता कि हुआ कि नहीं हुआ। हो भी सकता है, उपसम समय दृष्टि हो, पढ़ा नहीं है हमने कहीं पे, इसलिए हम कह भी नहीं नहीं तो सकते कि हाँ या ना। मैंने तो पढ़ा है ना कि जैसे सलाका के पुरुष होते हैं ना, वो नियम से सम्यक लेकर के ही उत्पन्न होते हैं। जैसे त्रिपष्टी नारायण का जीव हुआ, उनका जो नारायण बना, महावीर महावीर भगवान का जीव, तो वो भी तो वहां पर भी तो उनको सम्यक तो था ना। हाँ था। नहीं, सम्यक हो सकता है सम्यक। उपसम हाँ, समय दर्शन, हो सम्यक सकता है दृष्टि थे महावीर तो। भगवान के जीव को था पहले, हाँ, त्रिपष्टी उपसम समय नारायण दर्शन होके लेकर छूटा था। छूट गया था वो, छूट नहीं गया भाई, था। हाँ हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, ये भी हो सकता है। नहीं, मैंने तो महावीर पुराण में भी पढ़ा है, नहीं, और महावीर ये महावीर पुराण में आपकी बात सही है, हमने पढ़ा है महावीर भगवान के पुराण में त्रिपष्ट नारायण के पूर्व हम में सम्य दर्शन होके छूटा उनको। हाँ उन्होंने मुनि अवस्था हाँ। धारण की थी, दीक्षा ली थी, और वहां सम्य दर्शन होके छूटा था उनका। औपसम सम्य दर्शन हुआ था वहां पे उनको। बाकी रावण के विषय में हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने हाँ या ना कुछ नहीं कह रहा हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैंने इसलिए बोला है। क्या है वो नहीं, तो? ऐसा आया है ना कि सलाका के जो पुरुष होते हैं ना, वो नियम से ही सम्यक दृष्टि नहीं, होते हैं। हो सकते हैं बिल्कुल। मतलब मैं ये नहीं नियम कह रहा से हूँ, मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं हाँ या ना कुछ नहीं कह रहा हूँ। हो भी सकता है, आपने पढ़ा तो सही तो होगा। हाँ, ये सुमन दीदी, आप जो कह रही हैं, तो ये क्षयोपम समष्टि होंगे रावण, इसका मतलब आपके हिसाब से? छह उपसम सम्यक तो होते हैं, और उपसम सम्यक तो अंतर मुहूर्त का होता है, 48 मिनट का हो, 48 मिनट से और पहले का हो, मतलब कम का हो, तो वो तो उपसम तो ऐसा होता है। और ये छह उपसम होता है, उसकी उत्कृष्ट आयु 66 सागर की रहती है। तो उत्कृष्ट होती है वो 66 सागर। उसमें वो सम्यक छूटता भी है, और हाँ तो नहीं चलो, हम उस विषय छूट पे नहीं जा रहे, ठीक है वो बात। ऑप्शन समय दृष्टि, छाया समय दृष्टि तो नहीं थे जो उन्होंने आप नहीं बोला कि तो छाया समय दृष्टि, सहायक छाया नहीं समय दृष्टि तो देता। नहीं थे। सहायक सम्यक दृष्टि तो उसी वक्त से मोक्ष जाते हैं, हाँ, या फिर पहले ही नरक में जाते हैं, ऐसा नियम है। है ना। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, कि हमको दोष दिखाई देता है किसके आधार पर? विकल्पों के आधार पे। हमको दोष दिखाई देता है जब हम वस्तु की व्यवस्था को सहज स्वीकार नहीं करते, तो हमको दोष दिखाई देता है। और जब हमको दोष दिखाई देता है तो हम दुखी होते हैं। जब जीव को दोष दिखाई नहीं देता तो वो आनंद में रहता है, और जब दोष दिखाई देता है तो दुखी होता है कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया। हमको दोष दिखाई दे रहे हैं, हमको लग रहा है इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके भी दो उत्तर हैं। एक तो वस्तु का सहज परिणमन है, ऐसा होना ही है, और दूसरा उसने तुम्हारे कर्म के उदय के अनुसार किया। तो दोनों ही कंडीशन में गलती तुम्हारी है। मैं एक में तो गलती किसी की नहीं है, सहज परिणमन है, और एक मेरी गलती भी है, तो गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं है। उसने आपको कुछ बोला है तो उसमें गलती आपकी है, गलती उसकी नहीं है, सामने वाले की। बोलने वाले की गलती नहीं है, गाली देने वाले की गलती नहीं है, गलती जिसको गाली दी गई है उसकी है। अब हम गलती उसका भी विचार नहीं करते, हमें तो अपनी गलती का विचार नहीं है। और यहाँ तो हम कह रहे हैं कि गलत देखने का ही विचार नहीं है। यहाँ तो अपने को भी गलत नहीं देखते, दूसरे को भी गलत नहीं देखते। उससे वो आनंद उत्पन्न होता है जिस आनंद की यहाँ बात कर रहे हैं। आत्मा का विचार आनंद का कारण है कि नहीं? आत्मा का विचार करना। आनंद का कारण है। हाँ, आनंद का कारण है। आत्मा का विचार आनंद का कारण नहीं है। अब आप कहोगे कैसे नहीं है? कि आत्मा के विचार में क्या विचार करना है? आत्मा के विचार में जो भी विचार करोगे वो व्यवहार में जाएगा। और यहाँ कह रहे हैं व्यवहार से दूर रहने पर आनंद होता है। आत्मा के विचार में किसका विचार करोगे? गुण पर्यायों का विचार होगा ना। आत्मा का विचार करेंगे तो नहीं, किसका विचार करोगे? आत्मा के विचार में किसका विचार होता है? गुण पर्याय का विचार। और पंडित टोडरमल जी ने उसको विकल्प कहा है। आत्मा के विचार को विकल्प कहा है पंडित टोडरमल जी ने। 201 नंबर के पेज पर निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, उसमें उसमें कहा है कि विकल्प विकल्प तो है। उन्होंने कहा कि विकल्प तो है, जीवन ऐसा नहीं विकल्प नहीं है, आत्मा का विचार ही विकल्प है। लेकिन अब वो निर्विकल्प हो नहीं रहा है और दुर्विकल्पों में लग रहा है, तो उसको कहा कि आत्मा का विचार किया कर।
उसको आत्मा का विचार करने के लिए कहा, जो दुर्विकल्पों में लग रहा है उसको कहा कि विचार किया कर आत्मा का, लेकिन है तो वास्तव में विकल्प ही। यहाँ तो कहना है प्रवृत्ति निवृत्ति सबका सबसे दूर है वो व्यक्ति, प्रवृत्ति रूप भी नहीं हो रहा है मैं इसमें प्रवृत्त हो जाऊं, मैं इसमें निवृत्त हो जाऊं, प्रवृत्त निवृत्त का भी उसको विकल्प नहीं है। उसको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने की भी जल्दी नहीं है कि मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाऊं, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो जाए मेरी, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो जाए, नहीं है उसको जल्दी। उस जीव को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होने की जल्दी नहीं है। वो जल्दी किसको होती है? जो उन विकल्पों में फंसता है, जिसको विकल्प अच्छा लगता है। विकल्पों में फंसने पर क्या होता है, विकल्प या तो अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे, क्योंकि परिणमन दो ही तरह का हो सकता है हमारे लिए, या तो परिणमन अच्छा हो या परिणमन बुरा हो। तो जब हम परिणमन को देख रहे हैं तो परिणमन या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, तो एक परिणमन हमको अच्छा लगेगा, एक परिणमन हमको बुरा लगेगा। तो जब जीव विकल्पों में जाता है तो इष्ट अनिष्ट की मान्यता खड़ी होती है, तो कर्तृत्व की मान्यता खड़ी होती है, तो ममत्व की मान्यता खड़ी होती है, और इसीलिए आनंद में नहीं रहता फिर वो जीव, इसीलिए वो जीव आनंद में नहीं रहता। और इसीलिए वस्तु स्वरूप को जानने वाला सम्य दृष्टि जीव आनंद में रहता है। आनंद का कारण एकमात्र इतना है, आनंद का कारण कुछ और नहीं है। हमको लग रहा है कि नहीं, आत्मा का विचार करने पर ही आनंद होगा, आत्मा का विचार किए बिना नहीं होगा। तो हम विचार करके देखें, हमारे पास में चिंतामणि है और हमने निर्णय कर लिया चिंतामणि है। अब वो चिंतामणि का विचार करेंगे तभी आनंद होगा कि विचार नहीं करेंगे तब भी आनंद होगा? कि अब हमें आनंद लेना है, 1 घंटे बैठ जाते हैं चिंतामणि को लेकर, चिंतामणि का विचार करते हैं, बस वो 1 घंटे आनंद होगा उसको चिंतामणि का कि 24 घंटे होगा? कब होगा उसको आनंद? 24 घंटे आनंद रहेगा। कि नहीं, चिंतामणि का विचार करने पे होगा, जब विचार करेगा चिंतामणि का विचार उस नहीं समय होगा। करेंगे तो भी आनंद, विचार नहीं करेंगे तो भी आनंद है। तो आनंद विचार तो विचार सहज विचार की में बात कहाँ होगा, आई? सहज में होगा आनंद। विचार हाँ, विचार विचार करने से विचार की बात ही, उन्हें निर्णय कर लिया ना, वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है। हाँ तो सहज आनंद आनंद वस्तु स्वरूप के निर्णय का है। आनंद वस्तु का और वस्तु स्वरूप का निर्णय क्या है? वस्तु स्वरूप का निर्णय है कि वस्तु का परिणमन सहज हो रहा है, उसमें करने की गुंजाइश नहीं है, ये उसने जाना है। उसने ये जाना है कि वस्तु में करने की गुंजाइश ही नहीं है, करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। अब कैसे करेगा? इसकी स्वीकृति का नाम है आनंद, इसकी स्वीकृति का नाम है कि निर्णय किया है। वो लाइन आती है उसमें सहजता में, जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है, यही है दर्शन ज्ञान चरित ध्यान की सहज अवस्था है। यह है ध्यान की सहज अवस्था। जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं, जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं कि ध्यान होने पर आनंद होगा, वो ध्यान की व्यवस्था यह है कि परिणमन में कुछ करना नहीं है, परिणमन में कुछ भी करना नहीं है, मात्र ज्ञाता देखना है, मात्र ज्ञाता देखने का नाम आनंद है, कर्ता होने का नाम आनंद नहीं है। जगत में भी जो जिससे कुछ होता है उसको लगता है कि गलत हुआ है, मैंने किया है, मैं करने वाला हूं, और जो वहां पे करने वाला नहीं होता उसको दुख नहीं होता। कहीं कुछ कार्य हो जाए जो नहीं करता उसको दुख कोई ना होता है। दुख किसको होता है? जो करता है। जो करता है उससे दुख होता है कि नहीं करता उसको दुख होता है? किसको होता है दुख? भाई कहीं पर कुछ भी घटना हो गई, कैसी भी घटना, कोई भी घटना हुई हो, और वो घटना को जिसने क्रियान्वित किया है, जिसने किया है, किसी में थप्पड़ दे दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी से कुछ कर दिया, तो दुखी कौन होता है? जिसने गाली दी, जिसने किया। उसको लग रहा मैंने किया है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे हो गया ऐसा,
लेकिन जिसने नहीं किया, जो देख रहा है, वो दुखी नहीं होता है। उसको पता मैंने तो नहीं किया, मैं करने वाला हूं ही नहीं, इसका करने वाला तो ये इसने किया है। दुखी कौन हो रहा है? जो जो अपने जैसे, मान लो पुलिस वाले को देखकर दुखी कौन होता है? जिसने अपराध किया हो, जो अपराधी हो। जिसने अपराध नहीं किया हो वो दुखी होता है। जिसने अपराध नहीं किया वो दुखी होता है कि नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो नहीं डरते पुलिस वाले से, हमने अपराध ही नहीं किया है। अपराधी डरे, हम क्यों डरे? वैसे यहाँ करने की व्यवस्था है ही नहीं ना हमारी। हमने क्या किया? हम तो जान रहे हैं, वह ज्ञाता मात्र है, तो आनंद में है वो। ज्ञाता मात्र होने में ही आनंद है, और दूसरी जगह कहीं पर भी आनंद हो भी नहीं सकता। इसीलिए देखो, वास्तव में जो साधक जीव हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम ऐसा करें, हम ऐसा करें। किसी प्रकार का कोई अपने ऊपर वजन नहीं डालते। अपने ऊपर कोई वजन नहीं है, सहज रूप से क्रिया होती है। इसीलिए तो सोचो, तुम इतने 60-60 हजार मुनियों के संग रहते थे पहले, कैसे कैसे कैसी व्यवस्था चलती होगी? कि वहां सबके सबके विकल्प अलग अलग हो रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग होता ही होगा। फिर व्यवस्था कैसे चलती होगी कि किसी का किसी पर भार नहीं है, सब अपने को करता देख रहे हैं, सब दूसरे का कोई इसका दोष नहीं देख रहे। तो व्यवस्था चलती नहीं। इतने इतने संघों की व्यवस्था कैसे चलती होगी? विचार तो करके देखें हम, कैसे चलती होगी। इसीलिए अपने को ज्ञाता देखने वाला निर्भय रहता है, और अपने को करता देखने वाला, अभी 56,000 मुनियों का संग चलाना पड़ेगा हमको। तो आचार्य सोचने लग जाए, अब ये इतने मुनियों का संग चलाना है हमको, तो क्या होगा बताओ? सोच के देखो। ये 56,000 मुनि का संघ है, जितने भी मुनियों का संघ है, इतने का तो रहता है, आराम में रहता था पहले। तो इतने मुनियों का संघ चलाना है, अब कैसे चलाएं? अरे उनको पता है सहज चल रहा है, मेरे चलाने से नहीं चल रहा है, सहज व्यवस्था हो रही है, जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। और जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, चलने योग्य ही चल रहा है, होने योग्य ही हो रहा है। कहाँ कहाँ करने की गुंजाइश है? जो होता है वह होने दो, समता सोडसी की लाइन आती है, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। ये कर्तापन का भाव नहीं लाना ही निज हित है। कर्तापन का भाव नहीं लाना ही अपना हित है, और वो हित ही आनंद में है। हित हित किस में है हमारा? आनंद में, सुख में। और वो सुख किस में है? कर्तापन का भाव नहीं लाना। अब कर्तापन का भाव हमको क्या, हम कर्तव्य के नाम पर क्या समझते हैं कि पर के कर्तव्य के कर्ता नहीं होने चाहिए, पर द्रव्य के कर्तव्य के कर्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने के एक विकल्पों के कर्ता तो होना चाहिए। कि अपने विकल्पों के भी कर्ता हैं कहाँ? हमारे करने से कौन सा विकल्प रुक रहा है और कौन सा विकल्प नहीं हो रहा है। और देखो प्रैक्टिकल ये है, ऐसा नहीं प्रैक्टिकल है, जैन धर्म प्रैक्टिकल है। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं, अभी उस आदमी से मिलने जा रहे हैं, उसको ऐसा ऐसा बोलेंगे, ऐसा ऐसा कहेंगे उससे, उसने हमसे ऐसे ऐसे कहा था, और वहां जाके पता चला हम उल्टा उल्टा सोच के आए थे कि उसको ऐसा बोलेंगे, भला भला बोलेंगे, और वहां जाके बोल ही नहीं पा रहे, कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। बहुत बार किसी के साथ अच्छा करने की इच्छा होती है कि नहीं, इसको हम गाली गलौज नहीं देंगे, इससे हम बुरा नहीं बोलेंगे, चाह रहे हैं मन में यह नहीं बोलेंगे, और फिर भी भूल जाता है। प्रैक्टिकल नहीं है, आप विचार करके देखें, हमारे आपके साथ नहीं होती है ये बातें। हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सोचते हैं कि अब मंदिर जा रहा हूँ 1 घंटे, अब मंदिर में तो हम नहीं सही बोल के जा रहे हैं, अब कोई भी विकल्प नहीं आना चाहिए, घर का, व्यापार का, मन में भाव नहीं आना चाहिए, तो भी विकल्प आ रहा है। हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, तो भी आ रहा है ना, तो वो भी आ रहा है। सहज ही आ घर का ही जाता है। विकल्प आ रहा है मंदिर में, व्यापार का ही विकल्प आ रहा है मंदिर में, सारे विकल्प आ रहे हैं मंदिर में भी। नहीं सही। नहीं आते मंदिर में विकल्प हमको। आते हैं, खूब आते। तो हम सहज चाहते आते। हैं मंदिर में विकल्प करना, नहीं ये चाहते। विकल्प से होता है, तो अब फिर हम करता कहाँ है विकल्प विकल्प से के? काल नहीं होता, काल अपने विकल्प नहीं होता। क्या?
कार्य अपनी योग्यता से होता है, विकल्प से कार्य नहीं होता है। हाँ तो भाई मैं कह रहा हूँ ना कि विकल्पों से कार्य होता, ना विकल्पों से कार्य होता है और ना विकल्प हम करते हैं। कार्य तो नहीं होता, वो तो बात ठीक है कि कार्य के अनुसार ही विकल्प बनेगा। विकल्प से कार्य नहीं होता, कार्य अनुसार विकल्प होता है, बात बिल्कुल सही है। कार्य अनुसार विकल्प होता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि हम विकल्प हम चाहते नहीं है करना, फिर भी हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना कि हम नहीं कर रहे। योग्यता यदि हम विकल्पों को कर सकते तो मंदिर में विकल्प क्यों करते हम घर का? मंदिर में व्यापार का विकल्प क्यों करते फिर हम, यदि हम ही कर सकते विकल्पों को? तो विकल्पों को हम ऊपर नीचे कर सकते तो कर सकते थे ना। कल मैंने बात की थी ना, अनंत बल के धनी थोड़ा सा उत्कर्षण अपकर्षण कर लेते, आगे पीछे कर लेते हैं। कर सकते थे। आगे पीछे उत्कर्षण कर अपकर्षण लेते की व्यवस्था तो ये करना नहीं योग में, तो थोड़ा सा कर हैं। लेते। अनंत बल के धनी है वो तो, नहीं कर अनंत बल सकते। प्राप्त है उनको। अनंत बल के धनी जब नहीं कर पा रहे विकल्प को आगे पीछे, और हम सोच रहे हैं हम आगे पीछे कर लेंगे, मतलब अनंत बल से भी ज्यादा बली हो गए हम, कि हम विकल्पों को आगे पीछे कर सकते हैं, अनंत बल के धनी नहीं कर सकते विकल्पों को आगे पीछे। हम विचार तो करके देखें कि हम कर क्या रहे हैं, आज दुखी क्यों हैं। प्रश्न ये है, हम दुखी क्यों हैं और वो आनंदित क्यों है। जो ये आनंद की बात है, हम दुखी क्यों हैं और वो आनंदित क्यों हो रहा है, हमारे दुखी होने का कारण क्या है। हमें अभी भी लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए। विचार करके देखो, आज हम स्वाध्याय करने बैठे और 1 घंटे निर्विघ्न रूप से हमारा स्वाध्याय हो गया, तो हमको क्या लगता है? तो हमको क्या लगता है कि देख, तो आज हम पूरा 1 घंटे बैठे, अच्छे से बैठ के हमने स्वाध्याय किया। कि ये 1 घंटे तुमने तो निर्विघ्न स्वाध्याय किया है ना, उसमें तुम्हारा अकेले का योगदान नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे जीवों का योगदान है, बहुत सारे बरगणाओं का योगदान है उसमें। तुम्हारा अकेले का तो कुछ भी नहीं है उसमें। 1 घंटे तुम्हें, तुम्हारे घर पे कोई तुम्हें विघ्न करने नहीं आया, उनका योगदान है तो विघ्न करने नहीं आए। तुम्हारी योग्यता थी ऐसी, तुम्हारा कोई ऐसा कर्म का उदय नहीं आया। बहुत बहुत सारी उसमें सहज परिणाम लगाएंगे, बहुत सारी बातें। और हम इसलिए खुश हो गए कि देखो आज हमने 1 घंटे स्वाध्याय किया, तो हम खुश हो गए। तो जिस दिन हम 1 घंटे स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे उस दिन दुखी हो जाएंगे। अब हम एक दिन तो हमने मान लो 5 घंटे स्वाध्याय कर लिया, अब खुश हो गए, और अगले अगले 10 दिनों तक हम 1 घंटे भी स्वाध्याय नहीं कर पाए डेली, तो अब दुखी हो जाएंगे हम कि हमने उस दिन तो 5 घंटे स्वाध्याय कर लिया था, देखो परिणाम नहीं लग रहे हमारे, अब हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, अब देखो हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे। तो स्वाध्याय करने में खुश होंगे तो स्वाध्याय नहीं करने में दुखी हो जाएंगे हम। करने में ही दुख है। हाँ, दुखी इसलिए करने में है ना कि ये विचार करो ना, उस समय योग्यता थी होने की, इसलिए हुआ है। 1 घंटे स्वाध्याय मैंने नहीं किया, मैं तो उस समय भी होते हुए स्वाध्याय का ज्ञाता हूं, उस होते हुए कार्य का ज्ञाता मात्र हूं, करने वाला नहीं हूं। हमको हमको क्या लग रहा, अभी भी हमको क्या लग रहा है, एक एक चीज में घटित करके देखा, हमको क्या लग रहा है अभी भी। हमको अभी भी लग रहा है कि ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। कि जो जैसा करता है वही करना उसका ठीक है, वही करना सही है, वही करना सही है जो जो कर रहा है। तो फिर हाँ, हमसे कुछ गलती हो जाए क्षमा मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, फिर बताओ। बताओ, हमसे कोई गलती हो जाए फिर तो क्षमा मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? क्षमा का भाव आ सकता है, कर नहीं सकते। तो क्षमा मांगनी चाहिए नहीं मांगनी विकल्प चाहिए आ फिर क्षमा? सकता है। बताइए, क्षमा मांगनी वैसे चाहिए है, नहीं मांगनी विकल्प आ चाहिए? सकता है, आएगा, वो भी आएगा, वो भी हाँ, करें, वो भी। देखो, वास्तव में तो क्षमा मांगने के काल में भी हम क्षमा के गाता है, बस क्षमा मांगने वाले नहीं है। क्षमा कौन मांगता है आपको पता है? क्षमा हम नहीं मांगते। कौन मांगता है क्षमा? क्षमा मांगती है मंद कसाय, और क्रोध करता है तीव्र कसाय।
ये कसाय का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। मैं तो उस तीव्र कसाय के कार्य में होने वाले कार्य का भी ज्ञाता हूँ और मंद कसाय के काल में भी होने वाले कार्य का ज्ञाता हूँ। मेरा तो उसमें कहीं है ही नहीं योगदान, मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ। इसमें आनंद है। यदि क्षमा में तुमने खुश हो गए, देखो मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ मैं। अब इसमें तुम खुश हो रहे हो, तो जब क्रोध करोगे दुखी हो जाओगे। जिस कार्य में तुम खुश हो रहे हो, वो भाव सदा रहने वाला नहीं है, वो विकल्प तो सदा रहने वाला नहीं है। जिस विकल्प में आप खुश हो रहे हो, वो विकल्प तो हमेशा नहीं रहेगा। तो जिस विकल्प में आप खुश हो रहे हो, उसके अपोजिट विकल्प होगा तो दुखी हो जाओगे। तो आनंद का क्या उपाय है? आनंद का तो एकमात्र उपाय है कि हम क्षमा मांगने के काल में क्षमा मांगने की भी ज्ञाता है और क्रोध करने की भी ज्ञाता है, तो वो जीव आनंद में रह सकता है। नहीं तो फिर आनंद में नहीं रह पाएगा। समय तो हो गया है, इसको पढ़ लेते हैं गाथा को पूरी। विचार ही करना, चर्चा तो बहुत हो सकती है। मैं एक के चीज पर हम विचार करके देखें, हम कहां पर क्या क्या कर्तव्य मानकर बैठे हैं। पर में तो कर ही नहीं सकते, अपने में भी क्या कर सकते हैं। एक वो रचना आती है बड़े पंडित जी की, सुख का है यही बस, नहीं ऐसे नहीं है वो लाइन। सुख का है यही बस एक उपाय, ना पर का करो ना निज का करो। ना पर का करो और ना निज का करो। सुख का है, ऐसे है वो लाइन। सुख का है यही उपाय मात्र, सुख का है यही उपाय मात्र, नहीं पर का करो नहीं निज का करो। कि ना तो पर में कुछ कर सकते हैं ना निज में कुछ कर सकते हैं। निज में भी नहीं कर सकते हम कुछ, पर में तो कुछ हमारी चलती ही नहीं है, लेकिन निज में भी हमारी नहीं चलती है। निज में भी हमारी निज नहीं में चलती कैसे? है। हाँ, निज में कैसे? निज में कैसे मतलब विकल्प जो आ रहे हैं उसमें नहीं चलती? नहीं निज में क्या चलती है आपकी, बताओ। अपने में क्या चलती है आपकी, अपनी आत्मा में आपकी क्या चलती है बताओ। पर में तो चलती नहीं है आपकी, शरीर में तो चलती नहीं है आपकी, आपकी अपनी आत्मा में क्या चलती है। आत्मा में भी नहीं चलती है हमारी, क्या चलती है आत्मा में बताओ। कोई एक कार्य बताओ ऐसा जो आपकी चलती हो आत्मा में। आत्मा में भी नहीं चलती। हम हम क्या करी, हमने क्या गलती की। हम स्वाध्याय करके हमने ये तो मान लिया कि पर के कर्ता नहीं है, लेकिन निज के कर्ता अपने को मान लिया। तो निज के कर्ता मान लिया तो भी दुखी रहोगे। अब हम दुखी इसलिए हो रहे हैं, पहले दुखी इसलिए हो रहे थे कि ये ऐसा नहीं करता ये ऐसा नहीं करता, वहां से हटे। तो अब दुखी इसलिए हो रहे हैं कि राग नहीं जा रहा है, ये परिणाम बुरे आ रहे हैं, हमारे परिणाम ऐसे हो रहे हैं, हमारे परिणाम नहीं हट रहे, हमारा राग नहीं हट रहा है, हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। इतना टाइम हो गया ग्रंथ पढ़ते पढ़ते, सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा है। कि सम्यक दर्शन तुम ले आओगे या सम्यक दर्शन तुम्हारे हाथ में, सम्यक दर्शन लाना। सम्यक दर्शन लाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, निर्णय करना तुम्हारे हाथ में है। कल बात कही थी, कल कही थी, परसों कही थी। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है 195 पे पेज पे, 197 उस दिन ही बताया था पेज नंबर, कि तुम्हारा काम तो फिर अभ्यास करना है। अब तक तो अभ्यास करो कि हाँ मैं करता नहीं हूं इसका भी। वो तो सम्यक दर्शन जब होना होगा तब होगा। तुम्हारा हमारा काम तो क्या है, निर्णय करने का, बस एकमात्र निर्णय करने का। और निर्णय क्या करना है कि मेरी कहीं कुछ भी नहीं चलती, ना पर में चलती है ना निज में चलती है, कहीं भी तो नहीं चलती मेरी। तो जब कहीं भी नहीं चलती तो मैं विकल्प क्यों करूं करने का, जब चलती ही नहीं है। जब चलती ही नहीं है, चलती हो तो बात भी है, जब चलती ही नहीं है तो मैं विकल्प क्यों करूं कि कब सम्यक दर्शन होगा, कब केवल ज्ञान होगा, कब मोक्ष होगा मुझे, कब चौथा गुण स्थान होगा, कब पांचवा गुण स्थान होगा। चौथे गुण स्थान से गिर गए तो, चौथा गुण स्थान हो गया और गिर गए चौथे गुण स्थान से, तो कि गिरना भी सहज है और चढ़ना भी सहज है। गुण स्थान से गिरना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, गुण स्थान से ऊपर चढ़ना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। चौथे से पहले में आओगे तो आओगे ही, और चौथे से पांचवें में जाओगे तो जाओगे ही। तुम्हारे हाथ में नहीं है ये करना भी कि हम नहीं गिरे।
यदि ऐसा हो तो 11वें गुण कौन उपसम श्रेणी चढ़ेगा? फिर उपसम श्रेणी कौन चढ़ना चाहेगा कि भैया गिर जाएंगे नीचे हम 11 में से? कौन चढ़ना चाहेगा उपसम श्रेणी? कोई नहीं चढ़ना चाहता उपसम श्रेणी। तो हर कोई सफल श्रेणी चढ़ेगा। फिर 7वें गुण स्थान से सीधा सफल श्रेणी चढ़ो, सीधा मोक्ष जाओ, उपसम श्रेणी की जरूरत ही नहीं है। फिर यदि हमारे हाथ में है गुण स्थान चढ़ना उतरना, हमारे हाथ में, वो क्या है हमारे हाथ में? ये अपनी आत्मा के संबंध में हमारे हाथ में क्या है? एकमात्र ज्ञाता रहने में ही सार है और ज्ञाता रहने में ही आनंद है। उसी आनंद की यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी बात कह रहे हैं कि ये आनंद करो। ये भेद, इसका नाम है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान इसका नाम है कि मैं करता नहीं हूं, मैं कहीं का भी करता नहीं हूं, कहीं का भी, कैसा भी, किसी का भी, कैसा भी करता नहीं हूं, कैसे भी परिणमन का करता नहीं हूं मैं, कैसे भी परिणमन का होता ही है, सहज होता है, सब कुछ होता है और सहज होता है। अब जो होता है, अब उसमें जो व्यवस्था है और उदय आदि की अलग बातें हैं, लेकिन सहज होता है, हमारे करने से तो नहीं होता। फिर चरणानियोग कर्म उदय की बातें बताएगा। कर्णानियोग बताएगा, कर्णानियोग कर्म के उदय की बात बताएगा कि भैया कर्म का उदय ऐसा है, कर्म का उदय ऐसा, लेकिन कर्म का उदय ऐसा है, उसमें भी करने का हमारे हाथ में तो नहीं है। यदि ज्ञाता नहीं रहोगे तो कर्म बांधोगे ऐसे कि ऐसे उदय आएंगे। ज्ञाता नहीं रहोगे तो उदय में आएंगे ही कर्म ऐसे, क्योंकि बांधे हैं आपने ऐसे कर्म, आपने कर्ता बन बन के कर्म को बांधा है, तो कर्म तो उदय में आएंगे। और ज्ञाता रहने वाले के कर्म बनते नहीं है, जो ज्ञाता रहता है उसके कर्म बनते नहीं है, इसलिए वो निकट काल में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अपने को ज्ञाता देखने वाला, अपने को ज्ञाता जानने वाला। इसलिए यहाँ भी हम उस ज्ञातृत्व स्वभाव को जाने। देखो पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। अगली क्लास होनी है क्या? अगली क्लास होनी कि नहीं होनी है? चलो कल ही पढ़ते हैं फिर इसको। शायद नहीं होनी है हमारे अंदाज से। इसकी दो टीका पढ़ लेते हैं। आत्मा का अनुष्ठान अर्थात देहादिक से हटकर अपने आत्मा में अवस्थापन, निश्चित स्थिर रहना, उसमें तत्पर रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर रहे हुए। ना तो उसको प्रवृत्ति करने की इच्छा है, ना निवृत्ति होने की, ना प्रवृत्ति में फंस रहा है वो, ना निवृत्ति में। ये प्रवृत्ति निवृत्ति के कार्य कैसे हैं? व्यवहार के कार्य हैं। इनसे बाहर रहे हुए ध्यान करने वाले योगी को योग से अर्थात अपने आत्मा के ध्यान से कोई वाणी अगोचर तथा अन्य को असंभव ऐसा परम आनंद उत्पन्न होता है। ये तो बड़ा है, नीचे इसमें देवसेनाचार्य का श्लोक भी लिखा हुआ है। कल ही करते हैं इसको, भावार्थ में भी थोड़ी सी लाइनें हैं। कल 28 नंबर की गाथा पढ़ेंगे हम, इस गाथा को पूरी करके। अगली गाथा भी वही है, आनंद के संबंध में ही है कि आनंद में जब जीव होता है तो फिर क्या होता है। यहाँ तो बताया आनंद उत्पन्न कैसे होता है, फिर जब वो जीव आनंद में रहता है तो क्या होता है, किस प्रकार की उसकी दशा बनती है आनंद में रहने पर, उसकी बात अगली गाथा में करेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी उसकी भी हम कल बात करेंगे। विचार करना कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर। हम भी विकल्पों के कर्ता ना बन के उस कर्तृत्व भाव को दूर करके ज्ञातृत्व भाव में रहकर अपने में लीन रहें और मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं।